नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। क्या एनडीए को नीतीश कुमार की जरूरत है? क्या नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी के पास वापस जाना चाहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में तैर रहे थे। लेकिन पत्रिका समूह को अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया और शुरू हो गया सियासत का सबसे बड़ा खेला। सवाल नीतीश कुमार को लेकर पूछा गया कि पुराने साथी जो छोड़कर गए थे, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, ये आना चाहते हैं तो क्या रास्ते खुले? अमित शाह ने जो जवाब दिया वो बिहार की सियासत में बड़ा बवंडर खड़ा करने वाला है। अमित शाह ने कहा कि जो औरतों से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का भी प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। अमित शाह का यह बयान एनडीए में क्या नीतीश कुमार को बुलावा है? पहले समझते हैं कि अमित शाह अपने पुराने साथी नीतीश के लिए दरवाजा आखिर खोलना क्यों चाहते हैं। कई कारण हैं, जिसमें एक प्रमुख कारण है परसेप्शन बैटल, यानी कि धारणा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पहले ही अगर नीतीश कुमार को अपने पाले में करती है तो बाजी मार ली जाएगी। और दूसरा तर्क यह भी है कि कई सर्वे जो सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2024 में नीतीश के नहीं रहने का नुकसान दिख रहा है। इसको लेकर बिहार की राजनीति में गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार क्या कुछ कहते हैं, ये सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान कि एनडीए के पुराने पार्टनर अगर वापस आते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा, उनका कोई प्रस्ताव आता है। दरअसल ये इशारा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर किया। पहले जहां ये कहा जाता था कि भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए, वहीं हालिया बयान से यह स्पष्ट है कि भाजपा आज भी अपने पुराने मित्र की वापसी चाहता है। और अगर एनडीए में नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो बिहार में जो आंकड़ा है 35 से शुरू होगा, कम से कम 35 सीटें ये गठबंधन जीतेगी और ये 40 तक पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब बिहार इंडिया गठबंधन का जन्मदाता रहा, नीतीश कुमार उसके कर्ता धर्ता रहे, और अगर नीतीश ही वापस चले आते हैं तो इंडिया गठबंधन धराशायी एक तरह से हो जाएगा और विन विन की सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस के लिए राज्य में और पूरे देश में हो जाएगी। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की बात अनायास नहीं है। आरजेडी के कई नेता अपने बयान से नीतीश कुमार को असहज करते रहे। लालू के करीबी सुनील सिंह हो या जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, फहरिस्त लंबी है। लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। हाल ही में भाई वीरेंद्र के उस बयान पर जेडीयू गर्म हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। एक और एक्शन चौंकाने वाला रहा। नीतीश कुमार द्वारा इंडिया अलायंस में संयोजक का पद ठुकरा दिया गया, जिसके बाद पहले से चली आ रही आशंका को और बल मिल गया कि वे एनडीए में वापसी कर सकते हैं। अब इधर चिराग पासवान से लेकर जितन राम मांझी तक नीतीश कुमार पर सॉफ्ट दिख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि नीतीश के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन राजनीति में कोई दरवाजा किसी के लिए स्थायी तौर पर बंद नहीं होता। इसके उदाहरण खुद नीतीश कुमार हैं, जो 18 साल से कभी आरजेडी तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्वयं बैठे रहे। वे लंबे समय तक बीजेपी के सहारे सरकार चलाते रहे तो दूसरी बार आरजेडी के सहारे सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। नीतीश के पास कौन सी वो ताकत है जिसके बिना बिहार में किसी की सरकार बनना और चलना शायद मुश्किल हो जाता है। नीतीश की ताकत की अगर बात करें तो उनकी पार्टी की ताकत जो है महज 45 विधायकों वाली उनकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 78 और आरजेडी के पास 79 विधायक है। इसके बावजूद नीतीश की अपनी ताकत है जो सबको उन्हें सीएम बनाने को लेकर मजबूत करती है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, चाहे वो जिसके साथ रहे। और भारतीय जनता पार्टी को भी यह मालूम है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए की झोली में गई तो इसके पीछे नीतीश कुमार की ही ताकत थी। नीतीश के घटते जनाधार के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश को अपनी 5 सीटें काट कर दी थी। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि बीजेपी को यह मालूम है कि नीतीश जैसा चेहरा बिहार में उनके पास नहीं है। नीतीश साथ आए तो एनडीए ने लोकसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बना दिया, मतलब 40 में से 39 सीटें। नीतीश का हालिया एक और बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि नीतीश भी एनडीए में जाने के विकल्प को खुले रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा कि हमने कहा था कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार लोगों को दिया जाएगा।
अब तक 3,63,000 से अधिक लोगों की बहाली हो चुकी है और 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अब इसे समझिए, दरअसल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत की थी, तब वे एनडीए में शामिल थे। मतलब शिक्षक बहाली जैसे फैसले अगर 1.5 साल में हुए तो इसकी घोषणा नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए की। अब नीतीश कुमार का यह बयान किस ओर इशारा करता है, इसके अपने अपने विश्लेषण हैं। क्या वो एनडीए के करीब होना चाहते हैं या उन पर वो निशाना साध रहे थे? लेकिन अमित शाह के बयान ने सर्द मौसम में बिहार का सियासी तापमान जरूर हाई कर दिया है। हम सबको इंतजार है और देखना यह होगा कि नीतीश कुमार आखिर कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या फिर वे खामोशी से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। इस खबर के लिए कैमरे के पीछे से सहयोग किया था हमारे सहयोगी कमर खान ने।